हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का पार्ट 3 है। शुरू करते हैं पार्ट 2 से आगे। तो स्पाइरल्स बोलते हैं जो चूड़ियाँ हैं उनको माला पिरोकर एक ढेर के रूप में रख देना। तो वो जो मालाओं के ढेर थे, चूड़ियों की मालाओं के ढेर, वो थे बेंगल्स एंड चूड़ियाँ। अब ये कौन कौन से कलर की थी ये देखते हैं कि सन्नी गोल्ड यानी बहुत चमकीला स्वर्ण या सोने के समान, गोल्ड यानी सोना, तो सन्नी यानी तेज चमकदार सोने के रंग के। पैडी ग्रीन, पैडी बोलते हैं धान के खेत, तो धान के खेतों के समान हरे। रॉयल ब्लू शाही नीले रंग। पिंक यानी गुलाबी। पर्पल यानी बैंगनी कलर। एवरी कलर ऑफ बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, यानी कि वो जितने भी रंग जो 7 रंगों से पैदा होते हैं या बनते हैं, उन सभी रंगों में जो सतरंगी होते हैं, उन सभी के रंगों की जो चूड़ियाँ थी वो लाई इन माउंट्स, वो माउंटेन ढेर, अगेन हीप, ढेर के रूप में। अनकेम्प्ड बगैर बांधे हुए यार्ड में पड़ी हुई थी, आंगन में पड़े हुए थे ढेर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, अब उनके क्या करते थे, आर पाइल्ड उनके ढेर बनाए जाते यानी उनको लदा जाता 4 व्हील्ड यानी 4 पहियों की गाड़ी में। हैंड कार्ट्स जो हाथ से चलती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हैंड कार्ट इस तरह की होती है। एंड पुश्ड बाय यंग मैन, और वो जिसको धकेला जाता है जवान व्यक्तियों के द्वारा। अलॉन्ग नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, उन सकड़ी गलियों में, उन झोंपड़ी भरी, शैंटी का मतलब होता है शैंटी, और शैंटी का मतलब होगा झोंपड़ियाँ भरी हुई, ऐसा कस्बा जिसमें झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ हों, हट ही हट हों, उनको बोलेंगे हम शैंटी टाउन। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, और इन डार्क हटमेंट्स जो ये झोंपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन, ये कहाँ पर स्थित हैं, लाइन ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो इनके अंदर, झोंपड़ियों के अंदर क्या है कि नेक्स्ट टू लाइन्स, वहाँ पर लाइन लगाकर फ्लिकरिंग फ्लेम्स टिमटिमाती रोशनी है, टिमटिमाती लो, ऑयल लैम्प्स, और ये लो किसकी है, ऑयल लैम्प्स की। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पर कि लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई हैं। विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ, यानी माता पिता के साथ बैठे हुए हैं उनके पास। और वो काम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो रंगीन कांच के जो टुकड़े हैं उनको आपस में वेल्डिंग कर रहे हैं और वो निर्माण कर रहे हैं। सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ियों के गोलाकार शेप या आकार उनको प्रदान कर रहे हैं जैसे चूड़ियाँ बनेगी। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण, एडजस्टेड यानी सामंजस्य पूर्ण, यानी कि उन्होंने सामंजस्य प्राप्त कर लिया है, टू द डार्क यानी अंधेरे के साथ, देन द लाइट आउटसाइड, बाहर के उजाले की अपेक्षा अंदर के अंधेरे के साथ उन्होंने ज़्यादा सामंजस्य स्थापित कर लिया है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और यही कारण है, दैट्स वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, कि उनकी आई साइट यानी आँखों की रोशनी है वो बहुत जल्दी एंड अप ख़त्म हो जाती है, बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो जवान हों। एडल्ट यानी वयस्क, वयस्क होने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, और सविता नाम की एक लड़की जो यंग गर्ल है, अभी जवान है, अ ड्रेब पिंक ड्रेस, और उसने क्या पहनी हुई है, ड्रेब यानी डाला हुआ है, तो पिंक ड्रेस डाली हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और वो एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रही है, सोल्डरिंग यानी जोड़ना, वो जोड़ रही है। पीसेज ऑफ ग्लासेस यानी कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ जो हैं वो यांत्रिकता, मैकेनिकल यानी यांत्रिकता, इस यांत्रिकी के साथ चल रहे हैं, जैसे कि लाइक यानी जैसे कि, जैसे किसी मशीन के
टोंग्स, टोंग्स यानी चिमटे, जैसे मशीन के चिमटे चल रहे हों इस प्रकार से उनके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। आई वंडर मुझे आश्चर्य है कि क्या, इफ़ यानी यदि, कि क्या शी नोज कि क्या वो जानती है द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता ऑफ द बेंगल्स, उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिनको कि शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो सहायता कर रही है, क्या वो इनकी पवित्रता के बारे में भी जानती है। इट सिम्बलाइजेज, और ये प्रतीकात्मक या प्रतीक है, इट सिम्बलाइजेज यानी कि प्रतीक हैं किस चीज़ के, एन इंडियन वुमन्स सुहाग, एक भारतीय नारी के पति, सुहाग यानी यहाँ पर हस्बैंड, ये उसके हस्बैंड की निशानी होती है। ऑस्पिशियसनेस यानी कि पवित्रता, यहाँ पर शुभता नहीं होगी, पवित्रता। इन मैरिज यानी शादी के अंदर उसकी पवित्रता की एक निशानी होती है, शुभ अवसर होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू द हर रिस्ट्स, कि एक दिन आएगा, इट विल डॉन कि एक ऐसी भी शाम आएगी, डॉन यानी शाम, एक ऐसी शाम आएगी, ऑन हर उसके ऊपर यानी सविता के ऊपर, सडनली कि अचानक, वन डे कि एक दिन, व्हेन हर हेड कि उसका जो सिर था, इज ड्रैप्ड, ड्रैप्ड यानी ढक दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा किसमें, रेड व्हील एक लाल रंग के घूंघट, व्हील यानी घूंघट, लाल रंग के घूंघट में ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स और उसके हाथ डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथ डाइड यानी रंग दिए जाएंगे, कलर कर दिए जाएंगे, विद हिना, हिना यानी मेहंदी, हिना का मतलब मेहंदी, एंड रेड बेंगल्स और लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में, रिस्ट यानी कलाइयाँ, कलाइयों में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इसके बाद वो दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड यानी दुल्हन, इसके बाद दुल्हन का रूप ले लेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत के साथ भांति, जैसे कि बिसाइड यानी पास में, कि जैसे वो बूढ़ी औरत पास में है, वो भी कभी बिकेम यानी हुई थी, वन मैनी ईयर्स अगो यानी बहुत वर्षों पहले वो भी एक दुल्हन बनी हुई थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और वो अब तक भी अपनी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनती थी। बट नो लाइट इन हर से आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है। अब वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है कि एक वक्त भी उसने पेट भर के खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो एक आनंद रहित, यहाँ पर ड्रेन्ड का मतलब रहित, वो एक आनंद रहित आवाज़ में कहती है कि उसने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने कभी आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि उसने पूरे जीवन काल में फुल मील यानी पेट भर के भोजन का कभी भी आनंद नहीं लिया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही वो कुछ था जिसको कि दैट्स है ना जिसको कि शी हैज़ रीप्ड ने काट दिया, यानी वो पूरा जीवन जिसको उसने काट दिया, उसके अंदर कभी भी उसने पेट भर खाना नहीं खाया। हर हस्बैंड और उसका पति एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी कि उड़ती हुई यानी लंबी सारी दाढ़ी, उसके बियर्ड यानी दाढ़ी, तो उड़ती हुई दाढ़ी का मतलब लंबी दाढ़ी। सेज, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, एक्सेप्ट यानी सिवाय, सिवाय यानी चूड़ियाँ बनाने के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है, आई हैव डन यानी जो कुछ भी मैंने किया, इज़ मेक अ हाउस, वो क्या है, एक घर को बनाना, फॉर द फैमिली मेरे परिवार के लिए, टू लिव इन जिसके अंदर वो रह सकें, कि बस यही मेरी अपनी ज़िंदगी का एक काम किया है। हियरिंग हिम, अब उसको सुनकर या उसको सुनते हुए, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड
इन देयर लाइफ टाइम। कि मुझे ये तो आश्चर्य होता है कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उसने वो चीज़ें अचीव्ड यानी प्राप्त कर ली है, गॉट प्राप्त करना, कि वो चीज़ें प्राप्त कर ली है, वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसको कि बहुत सारे लोग, मैनी का मतलब यहाँ पर पीपल, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो प्राप्त करने में असफल रहते हैं अपने पूरे जीवन काल में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि उसने एक छत, रूफ यानी छत, एक छत प्राप्त कर ली है अपने सिर के ऊपर, यानी अपने सिर के ऊपर एक छत प्राप्त करना कई लोगों का सपना ही रह जाता है। तो द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। तो द क्राई, क्राई यानी चीख, चीख ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि धन नहीं होने का, टू डू एनीथिंग इसके अलावा कि एक्सेप्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाते रहना, ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियों बनाने का बिजनेस। तो प्रत्येक घर में एक चीख गूंजती है कि धन नहीं होता, एनीथिंग एक्सेप्ट, उनके पास सिर्फ उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, नॉट इवन एनफ टू ईट, न तो उनके पास खाने के लिए पर्याप्त होता है। और ये जो चीख है, रिंग्स, रिंग्स यानी गूंजती है, रिंग यानी गूंजना, तो ये यहाँ पर रिंग्स यानी गूंजती है एवरी होम, के ऐसी चीख प्रत्येक घर में गूंजती रहती है कि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है और उनको मजबूरी ये है कि उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाना होता है। द यंग मैन, और वो जवान व्यक्ति, इको द लेमेंट, लेमेंट यानी विलाप, दुख भरा विलाप या दुख भरा रोना, कि वो जो जितने भी जवान व्यक्ति हैं वो इको, वो अपने दुख को रोज़ ना रोते हैं या दुख को प्रकट करते हैं ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के पास। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। लिटिल हैव मूव्ड, तो लिटिल हैज़ मूव्ड का मतलब है मूव्ड यानी चेंज्ड, बदलाव, लिटिल यानी थोड़ा सा, कि थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ समय के साथ। इट सीम्स, इट सीम्स यानी प्रतीत होता है, कि ये वैसा ही प्रतीत होता है इन फिरोज़ाबाद, यानी लंबे समय तक भी फिरोज़ाबाद में कोई बदलाव नहीं आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कि वर्षों, कई बरस बिताने के बाद, माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग यानी चेतना शून्य, यानी दिमाग को शून्य कर देने वाला जो मेहनत है, टॉयल यानी मेहनत, यानी दिमाग को ख़त्म कर देने वाली मेहनत। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, उसने ख़त्म कर दिया, किल्ड यानी ख़त्म कर देना, तो उसने ख़त्म कर दिया है उन सभी योग्यताओं को जो कि सपने देखने में काम आते हैं, यानी जो युवा है उनको सपने देखने की ताकत को ही ख़त्म कर दिया, और कुछ नया, इनिशिएटिव यानी नया करने की जो क्षमता है उनको ख़त्म करता है। तो वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, तो आप क्यों नहीं ऑर्गेनाइज यानी संगठन करते हो या संगठित करते हो, ऑर्गेनाइज यानी आयोजित वैसे तो, लेकिन आयोजन का मतलब यहाँ जुड़ना, कि आप क्यों नहीं जुड़ते हो योर सेल्स, अपने आप को यानी स्वयं, तुम स्वयं क्यों नहीं जुड़ जाते इनटू अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता। I ask a group of young men who have fallen into a vicious, vicious यानी vicious circle, इसका पूरा है कुचक्र, vicious circle यानी कुचक्र। तो इस कुचक्र में फंसे हुए हो, तो मैंने एक ग्रुप से पूछा लोगों के, who have fallen, जो कि जो पड़े हुए थे into a vicious कुचक्र। तो देखते हैं पूरा, कि मैंने कहा कि तुम सहकारिता से क्यों नहीं जुड़ते हो। I ask a group of young men, मैंने एक जवान व्यक्तियों के, जो जवान लोग थे उनके एक ग्रुप से पूछा, हु है, जो कि पड़े हुए थे, फॉलन इनटू यानी पड़े हुए थे, इनटू विशियस सर्किल ऑफ मिडलमैन एंड बिचौलिए, जो कि बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और जिन्होंने, हुए ना जिन्होंने, बिचौलियों के लिए आया है कि जिन्होंने ट्रैप किया था, फंसाया था, ट्रैप्ड यानी फंसाया था, देयर फादर्स उनके पिताओं को, एंड फॉर फादर और उनके दादाओं को, यानी उनके भी पिताओं को कुछ चक्कर में फंसाया था। तो उन बिचौलियों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, ऐसा मैंने एक ग्रुप से कहा।
इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, कि अगर, इवन इफ़ कि यहाँ तक कि अगर हम, अगर यानी यदि, अगर हम संगठित हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, कि अगर हम संगठित भी हो जाएं तो वी आर द वंस, तो हम उनमें से एक होंगे जो कि, यानी जो कि विल बी होल्ड अप यानी घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा घसीट लिए जाएंगे, बीटन हमें पीटे जाएंगे यानी हमारी पिटाई होंगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और इसके बाद हमें जेल में डाल दिया जाएगा, ड्रैग्ड टू एंड डाल दिया जाएगा जेलों के अंदर, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैध, इलीगल यानी अवैध कार्य करने के जुर्म में हमें जेल में डाल दिया जाएगा। दे से, ऐसा वो बोलते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है, लीडर है नेता, कि उन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स, जो कि उनको ये सब चीज़ें करने में सहायता कर सके, डिफरेंटली यानी अलग, क्योंकि जो उनसे कुछ अलग करवा सके ऐसा कोई नेता नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, क्योंकि उनके पिता भी इतने ही थके हुए, टायर्ड यानी थके होना, तो उनके पिताजी भी इतने थके हुए हैं जितने कि वे लोग थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, और इस तरह वो बातें करते हैं एंडलेसली, बिना रुके, अंतहीन, एंडलेसली का मतलब होगा अंतहीन तरीके से बातें करते हैं। इन ए स्पाइरल, एक झुंड में, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, एक ऐसा झुंड जो अब मुड़ गया है फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, अपाथी ने उदासीनता, तो वो इस तरह से बोलते ही जाते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी यानी गरीबी से उदासीनता, और उदासीनता से ग्रीड का मतलब होता है लालच, कि लालच आता है, एंड टू इनजस्टिस, और फिर उससे अन्याय होता है। इसके बारे में वो उत्तरोत्तर बोलते जाते हैं, कंटिन्यू बोलते जाते हैं। तो लिसनिंग टू देम, तो उनको सुनते हुए, आई सी, मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ड, बिल्कुल शुद्ध रूप से दो वर्ल्ड्स यानी संसार, मुझे दो संसार दिखाई देते हैं, शुद्ध रूप से दो संसार दिखाई देते हैं। कौन कौन से संसार हैं वो देखते हैं। उनको सुनने के बाद मुझे दो संसार नज़र आए पूरे। अब संसार कौन कौन से देखो। वन ऑफ द फैमिली, कि एक वो संसार जिसमें एक परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, वो परिवार वेब यानी जाल, गरीबी की, पॉवर्टी यानी गरीबी, तो एक वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और इसके अलावा उस पर लदा हुआ है, बर्डन यानी उस पर बोझ है, बर्डन यानी बोझ, स्टिग्मा यानी कलंक ऑफ कास्ट यानी जाति का। एक वो परिवार जो गरीबी में दबा हुआ है और उसके ऊपर बोझ लदा हुआ है जाति के कलंक का। इन विच, जिसमें कि दे आर बोर्न, जिसमें कि वो पैदा हुए हैं, उस जाति का कलंक है उनके पास। द अदर, और दूसरा वो संसार का अ विशियस सर्किल, जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं कुचक्र, विशियस यानी कुचक्र ऑफ द साहूकार्स, के दूसरा वो संसार जिसमें वे लोग जो साहूकारों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। और इन साहूकारों के अलावा और कौन कौन है उनमें। द मिडिल मैन, बिचौलिए, मिडिल मैन का नाम बिचौलिए, जो बीच का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। इसके अलावा द पुलिस मैन, पुलिस के लोग। कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कि वकील लोग, यानी लॉ होता है नियम, कानून के रखवाले। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, जो नौकरी पेशा होते हैं, अफसर। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिक व्यक्ति टुगेदर। अच्छा, राजनीतिक व्यक्ति, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और इन सब ने एक साथ, टुगेदर यानी सब ने साथ साथ क्या कर दिया, इम्पोज्ड यानी थोप देना, तो उन्होंने थोप दिया है। द बैगेज यानी वज़न, बोझ, अपना बोझ
थोप दिया है ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उस बच्चे के ऊपर जो इस बोझ को कभी भी उतार नहीं सकता। पुट डाउन यानी उतारना, तो इस बोझ को कभी उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, कि इससे पहले कि वो अवेयर यानी जानकार, कि इन सब का जानकार बने। ही एक्सेप्ट्स इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, तो वो क्या करता है बच्चा, इन सबको स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, वो स्वीकार कर लेता है। इट यानी सबको, नेचुरल यानी स्वाभाविक तौर पर, एज हिज फादर अपने पिता के जैसे, कि जिस तरह उसने पिता को, इन कलंक को और इन सभी लोगों को अपनी नियति मान लिया था, इसी प्रकार से ये बच्चे भी जानकारी के अभाव में उन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है उनको अपनी भाग्य मानकर या अपनी नियति मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग, कि कोई और कुछ भी करना, यानी कोई भी दूसरा कार्य करना। एल्स वुड मीन टू डेयर, तो ये क्या हो जाएगा, चुनौती देना। डेयर का मतलब हिम्मत, हिम्मत करने का कार्य या चुनौती करने का कार्य हो जाएगा अगर कुछ और कार्य कर लेते हैं ये दूसरे लोग। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना या हिम्मत करना उनके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। जब वो बड़े होते हैं तो उनको ऐसा नहीं सिखाया जाता कि वो किसी भी चीज़ को चुनौती दें। वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, वैन जब मैं महसूस करती हूँ, सेंस यानी महसूस करना, फील, जब मैं फील करती हूँ, फ्लैश यानी चमक, ऑफ इट यानी इस चीज़ की, इट यहाँ पर चुनौती देने की या कुछ नया करने की, कि जब मैं इस कुछ नया करने की चमक को महसूस करती हूँ इन मुकेश, उस मुकेश नाम के लड़के में, देन आई एम चीयर्ड, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चीयर्ड यानी खुश होना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोबारा दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, उसे जाना होगा इसके लिए। ही विल गो टू, वो जाएगा, टू ए गैराज, एक गैराज में, जहाँ गैराज वो जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ को सुधारा जाता है, रिपेयरिंग की जाती है। एंड लर्न, कि वो गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है उसका रास्ता उसके घर से बहुत लंबा है। तो आई विल वॉक, तो क्या कहता है कि मैं चल कर जाऊँगा, पैदल ही। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है कि मैं पैदल ही जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन, तो ही इज़ सडनली साइलेंट, कि जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें कभी सपना है, क्या तुम्हारा कोई सपना है या तुम सपना रखते हो, ड्रीम यानी सपना, ऑफ फ्लाइंग प्लेन, एक एरोप्लेन उड़ाने का सपना रखते हो, तो ही इज़ सडनली, सडनली यानी अचानक, तो अचानक क्या करता है, चुप हो जाता है। साइलेंट यानी चुप, तो अचानक चुप हो जाता है और कहता है नहीं। ही सेज, वो कहता है स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ घूरते हुए ये बात कहता है कि नहीं, मेरे को ये सपना नहीं है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इनटू अ रिग्रेट, कि उसकी स्मॉल यानी छोटी मरमर यानी बुदबुदाहट, धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाहट यानी धीरे बोलना, कि वो जो धीरे धीरे बोलता है उसके अंदर एक शर्मिंदगी, एम्ब्रासमेंट यानी शर्मिंदगी, एक शर्मिंदगी, वो शर्मिंदा है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और ये जो शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्नड, टर्न यानी बदलना, टर्न बदलना, तो वो अभी तक नहीं बदली है। इनटू रिग्रेट, रिग्रेट यानी पश्चाताप, पश्चाताप बोलते हैं जब कुछ करने के बाद अच्छा करने की इच्छा हो, तो वो अभी तक इसकी शर्मिंदगी जो पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, कंटेंट संतुष्ट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, कि वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के सपने देख कर ही। दैट ही सी, जिनको वो देखता है। हर्टलिंग डाउन, हर्टलिंग डाउन यानी तेज़ी से दौड़ती हुई, हर्टलिंग डाउन तेज़ी से दौड़ती, तो तेज़ी से दौड़ती हुई जो कारें हैं उनको देखता है, बस उन्हीं को देखकर वो खुश है। और ये कारें स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके कस्बे में दौड़ती रहती है। फ्यू एरोप्लेन्स, फ्यू यानी बस थोड़े से, थोड़े से यानी कि ना के बराबर, थोड़े से एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी फिरोज़ाबाद की छतों के ऊपर से बहुत
थोड़े से एरोप्लेन उड़ते हैं। तो इसलिए वो सपने नहीं देखता प्लेन उड़ाने के, केवल कारों के सपने देखकर ही खुश हो जाता है। तो ये जो तीसरा लेसन है इसमें से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कि व्हाट मेक्स द सिटी फ़िरोज़ाबाद फेमस, कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो फ़िरोज़ाबाद को फेमस बनाती है। तो फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम है, जिस यही चीज़ इसको फेमस बनाती है। आंसर हो जाएगा हमारा द मेकिंग ऑफ बेंगल्स मेक्स इट फेमस। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन यानी बताइए, द हज़ार्ड्स यानी परेशानियाँ, वो कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो चूड़ियाँ बनाने की जो कारखाना है या कुछ चूड़ी बनाने की जो धंधा है उसके अंदर आती है, वो सारी परेशानियाँ हमें मेंशन करनी होगी। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली, कि मुकेश का जो एटीट्यूड है दृष्टिकोण, कि मुकेश का जो दृष्टिकोण है वो अपनी स्थिति से किस प्रकार से अलग है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के दृष्टिकोण से। यानी कि उनकी घर की स्थिति को देखते हुए परिवार के दृष्टिकोण और मुकेश के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।